प्रीति जी, हमने बहुत डिबेट्स की, मानवी तनेजा जी को लाई दूसरी तरफ प्रीति जी। हमने बहुत समझने की कोशिश की उस समय प्रीति जी की क्या हो रहा है। उस समय बोला गया मीडिया को क्या हो गया है, रिपब्लिक को क्या हो गया है, अर्नब को क्या हो गया है, ये क्या है। आज जब खुद दिशा सालियान के पिताजी बाहर आके पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, ओनली प्रीति पांडे और मानवी तनेजा, रियलिटी है वो कह रही है मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, खून हुआ है, सुसाइड नहीं हुआ। मेरी बेटी का मर्डर सुशांत सिंह राजपूत केस से कनेक्टेड है। हम कहते रह गए, एड़ियां घिस गई, सबूत देते रह गए, उस समय के प्रशासन ने नहीं माना। आज दिशा सालियान के पिता कह रहे हैं मैं नहीं डरूंगा। प्रीति जी, मुझे उस समय बोला गया, वो कह रहे हैं कि मीडिया से बात मत करो, लेकिन अर्नब आज मैं बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरी बेटी का खून हुआ। मैं कह रहा हूं कि मेरी बेटी का खून एसएसआर केस से कनेक्टेड था। मैं कह रहा हूं कि आदित्य ठाकरे का इंटरोगेशन होना चाहिए, ये कोई और नहीं बल्कि दिशा सालियान के पिता कह रहे हैं। प्रीति जी, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, बहुत खुशी की बात है कि जो लोग उस समय ये कहते थे, बहुत सारे तथाकथित बुद्धिमान आपके चैनल पे बैठ के कहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिपब्लिक भारत अपना एजेंडा चला रहा है, टीआरपी का केस है, और आपके खुद के पत्रकारों को किस तरीके से परेशान किया जाता था, रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवाए जाते थे। मुझे तो बहुत खुशी है कि आज दिशा सालियान के पिता निडर होके 5 वर्षों बाद बाहर आके उन्होंने बात कहा कि भाई मुझे शक है कि मेरी बेटी ने सुसाइड कमिट नहीं किया था, उसकी हत्या हुई थी। क्योंकि जिस तरीके से उनके वकील ने कहा कि 13 तल्ले से अगर कोई लड़की या महिला गिरेगी तो क्या उसके शरीर पे एक छटाक ब्लड का मतलब एक ड्रॉप तक नहीं है। आप लोगों ने और मैं तो हमेशा से कहती आई हूं कि पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी, सीबीआई क्या करेगी, एसआईटी क्या करेगी, पूरा भरोसा है मुझे। लेकिन रिपब्लिक भारत ने जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में पर डे एक छोटी छोटी परतों को भी निकालने का काम किया था, वो किसी न्यूज चैनल ने नहीं किया था। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा भी रिपब्लिक भारत को भुगतना पड़ा था। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अर्नब जी को भुगतना पड़ा था। तो जितने लोग ये कहते थे कि नहीं नहीं ये तो प्रोपेगेंडा है, रिपब्लिक भारत को चला रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ नहीं हुआ, ऐसा ड्रग्स लेता था वो तो इसलिए ऐसा हुआ, और वहीं पर रिया चक्रवर्ती के बहुत बड़े बड़े चैनल बिठा के इंटरव्यू लिया करते थे। आज दूध का दूध पानी साफ सब साफ हो गया, क्योंकि आज दिशा सालियान के पिता खुद सामने आके उन्होंने अपनी बेटी के उस केस पे बोलने की हिम्मत जुटाई है। और एक चीज और ऐश्वर्या, आज वो बोल पाए हैं। सत्यों की इस केस से बहुत सारे लोगों को रास्ते से साफ किया गया था। पिछली सरकार, चाहे वो सचिन वाजे हो, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे वो परमवीर सिंह हो, उस समय के कमिश्नर, मुझे नहीं पता कि ये परिवार उस समय सुरक्षित रहता कि नहीं रहता आज, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हाँ, आज ये परिवार सुरक्षित रहेगा टीवी पे कबूलनामे के बावजूद भी। मानवी जी, अरे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। देखिए, कोच ना प्रीति जी को पता नहीं है, मुझे लगता है कि कौन संविधान से चलता है, किसी के पिता के भावनाओं से नहीं चलता है। कोर्ट मांगता है सबूत। आपको 5 साल दिए थे, 5 साल में क्या हो गया? 5 साल में अगर आपके बाप ने कोई सबूत नहीं इकट्ठा किए, कुछ जुटाया नहीं, तो इसका मतलब सुसाइड है। आप सुसाइड को जबरदस्ती मर्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहली बात, आपने कहा हमें सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, आपको सीबीआई की इंक्वायरी मिली। फिर आपने कहा हमें ईडी की इंक्वायरी चाहिए, आपको ईडी की इंक्वायरी चाहिए। फिर आपने कहा एनसीबी की चाहिए, आपको एनसीबी चाहिए। तीन बड़ी बड़ी जो देश की सबसे अच्छी एजेंसी इस केस को मिलकर के सॉल्व नहीं कर पाई, इसका मतलब सुसाइड है। सुसाइड को आप जबरदस्ती मर्डर में कर रहे हैं। और तब तो आप दिखाएंगे, ये कहीं ना कहीं उस वक्त बिहार इलेक्शन का जुमला था। बिहार इलेक्शन हुए आपके, और उसके बाद स्टेटमेंट ही प्रकाश सिंह लाइव, प्रकाश सिंह लाइव, कट टू इंग्लिश नाउ, देना नहीं चाहिए था। कट टू इंग्लिश नाउ, इंग्लिश नाउ। हमारे साथ इस समय सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह लाइव है, मेरे साथ ही प्रकाश सिंह बात कर रहा हूं। कट टू लाइव नाउ। शर्मा, कट टू इट लाइव नाउ। मेरे को इंग्लिश का सोर्स चाहिए। प्रकाश बात कर रहे हैं इस समय सुशांत सिंह राजपूत के पिता से, के सिंह। आई वांट हिम लाइव राइट नाउ। कट टू इट शर्मा। शर्मा, कट टू इंग्लिश नाउ। शर्मा, कट टू इंग्लिश नाउ। वो भी हमने सुना, क्योंकि हम तो पटना में थे, कान बम्बई का है। हम लोग जो सुना कि दिशा सालियान का कैसे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट का नाम दिया गया, लेकिन चूँकि वो उसको छत से फेंका गया, तो उससे सुशांत का दिशा सालियान से लिंक किया था कि भूतपूर्व वो मैनेजर था सुशांत का। इसलिए जो हम लोग सुना कि इस तरह की बात है, तो डिटेल तो हम नहीं बताएंगे, जो सुने हैं वही है। अब उनके पिताजी कह रहे हैं दिशा सालियान के कि दोनों केस का जांच होना चाहिए और आदित्य ठाकरे का रोल
भी जांच करना चाहिए। क्या आपको लगता है इसमें कुछ पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं, इन्वॉल्व हैं पॉलिटिशियंस लोग? हम नहीं कह रहे हैं, उनके पिताजी कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं। उनका वो तो चूँकि मुंबई में रहते थे, उनको पता होगा। चूँकि हम तो यहाँ रहते हैं, हम जो सुने हैं उस पर हम क्या सब पेश करें। सुनी हुई बात तो सुनी हुई होती है। इसलिए जब तक इसका इंक्वायरी जो सीबीआई कर रहे थे वो करे ठीक से, बात स्पष्ट निकल जाएगा कि बात क्या है। आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड किया था या? ये तो हम कई बार पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोलते हैं, सुशांत ऐसा लड़का नहीं था कि वो सुसाइड करे, समझे ना। किसी भी एंगल से वो सुसाइड करने वाला लड़का नहीं था। नहीं था। आपकी जो बातचीत हुई थी आखिरी, उससे क्या आपको लगता है कि सुसाइड नहीं कर? से तो इतना 1 सप्ताह पहले बात हुई थी, इतना बढ़िया बात किया उसको। ऐसा कुछ हम बोली से तो ऐसा कुछ नहीं लगा था कि वो इस तरह का कांड करेगा या किसी फेरा में पड़ा हो, इस तरह का तो नहीं लग रहा था। तो 4 साल हो गए। 14 जून 2020 को ये घटना हुई थी, जो बॉम्बे में रिपोर्ट आया था उनके डेथ का, और हम लोग सब इस घर पे भी आए थे। फिर दिल्ली, बॉम्बे लगातार रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत पर कवर हुआ। तो आपको लगता है कि पिछले 4.5 साल में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सरकार ने न्याय दिया आपके परिवार को और आपको खासकर? जब कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकाला तो न्याय कैसे समझेंगे कि न्याय दिया? कुछ तो अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि इसमें सीबीआई या जो भी एजेंसी काम कर रहा है, कोई निष्कर्ष तो दिया नहीं। आप क्या चाहेंगे कि जांच ठीक तरीके से किया जाए? कौन पिता नहीं चाहेगा कि इसकी जांच बढ़िया से हो, सही चीज़ निकले? कौन नहीं चाहेगा? हम भी चाहते हैं वही कि जो हकीकत है उसको सामने लाए। आपको क्या लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा मतलब कोई गैंग इन्वॉल्व था जो इसको पूरे घटनाक्रम को, ये दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत हुई एक के बाद एक, और जो चैट्स आए थे, वो चीज़ आप हमसे पूछ रहे हैं, इसी चीज़ को वहाँ के स्थानीय मंत्री रितेश राणा कई बार इस बारे में बोल चुके हैं। तो बोली हुई बात हम लोग नहीं जानते कि बात क्या है। जब तक सीबीआई इसको सही से निकालेगा नहीं, तब तक तो हम लोग जानेंगे नहीं। वहाँ के मंत्री बोलते हैं तो वो जाने कि क्यों बोलते हैं, उसके पास कुछ सबूत होगा इसलिए वो बोलते हैं। हाल फिलहाल फिर बोले हैं, तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि देखिए कुछ निकले कि आखिर इसमें कौन लोग ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे।